देखिए, ये देश हमारा संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर किसी के दिमाग में ऐसा है कि शरिया से चलाएंगे देश को, तो वो जहाँ शरिया चलता है वहाँ जाकर बस जाएं। देश को बांटने की, देश को विभाजित करने की कोई कोशिश ना करें, देश में इस तरह से धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश ना करें। और ये बहुत ही गलत बात है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और जो भी ऐसे बात कर रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। जहाँ तक जो कॉमन मैन, जिनको मैं जानता हूँ, जो भी रैशनैलिटी से बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। और एक जो कबाल इकट्ठा हो गया था, जो 9 लाख एकड़ ज़मीन को कब्जा करके अपने हिसाब से यूज़ कर रहे थे, पैरेलल सरकार चला रहे थे, उनके पेट में दर्द होना तो लाजमी है। और रूल ऑफ लॉ होगा, ट्रांसपेरेंट होगा सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ गलत है इसमें। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिन्होंने देश में पहले ही 3 प्रदर्शन किए, दिल्ली से लेकर बिहार में प्रदर्शन किए गए, तमाम सवाल ये भी उठाए गए कि अगर सरकार इस कानून को लागू करती है तो हम पूरे देश में फिर एक बार शाहीन बाग बना देंगे। 2021 जैसी स्थिति फिर से एक बार रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है कि उस समय पर काफी ज्यादा करोड़ों का नुकसान केंद्र सरकार को हुआ, जिस तरीके से महीनों तक सड़क को घेरा गया, तो क्या अब इस बार सरकार अनुमति देगी इस तरीके की चीजों? देखिए, सरकार की अनुमति तो पहले ही बिल जेपीसी से पास होकर आ चुका है। इन्होंने पहले भी अनुमति ली नहीं थी। दूसरी बात, ये पार्लियामेंट में ये कानून डिस्कस हुआ है, जेपीसी को रेफर हुआ है, सारी पार्टियों को सुना गया है। तो इस तरह की ये धमकी, गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। शाहीन बाग पूरे देश को बना देंगे या शाहीन बाग जैसे हालात इकट्ठा कर देंगे। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि शाहीन बाग अपने आप में एक ऐसी जगह है जो ज़बरदस्ती डीडीए की जगह पर बनाई गई है। तो सरकार को ये चाहिए कि शाहीन बाग जैसे जगहों को तोड़कर, हटाकर डीडीए को दे दे, ताकि डीडीए वहाँ पर प्लानिंग के तहत दिल्ली में सुधार कर सके और दिल्ली में जो कॉलोनाइज करके वहाँ ढंग के लोगों को बसाए। अब क्या हो रहा है कि माफिया वहाँ कब्जे में है। शाहीन बाग की जो आम जनता है उनको वो फोर्स करते हैं कि आपको बिरयानी मिलेगी, आप चल के यहाँ धरने पे बैठो। ये हमारे प्रजातंत्र को हाईजैक करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर पूरी तरह से एकदम हावी होना चाहिए कि ये ऐसा आप नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो आप भुक्तभोगी होंगे और तभी जाकर ये अमन और शांति इकट्ठा इसमें अमन और शांति का पैगाम सबको जाएगा और सब लोग देखेंगे कि सरकार क्या करना चाह रही है और किस तरह से एक वेलफेयर स्टेट को ये काम करते रहना चाहिए।